Good evening, beta. Hi, good evening, everyone. Just confirm the voice quality. Are you able to look at my screen? Okay. तो बेटा आज की क्लास में हम लोग मीन्स अभी तक हम लोग फंक्शंस के बारे में कर चुके हैं. व्हाट आर दी फंक्शंस, इनका टेस्टिंग कर चुके हैं और फंक्शंस को फंक्शनैलिटी वगैरह सारा कुछ कर चुके हैं. अब कुछ एक ऐसे फंक्शन को आने वाले टाइम में हम लोग करेंगे. मीन्स आज से स्टार्ट करके कंटिन्यूस हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस पकड़ेंगे एक एक करके, and we will take up one by one these functions and we'll try to understand them primarily. सर हाँ बोलो बेटा. सर असाइनमेंट्स में से डाउट्स थे. हाँ वो भी टेकअप करेंगे डेफिनेटली. कौन से असाइनमेंट से डाउट थे? 17 सर. नहीं असाइन, अच्छा गेम 17 से डाउट थे. गेम ये सर, गेम सर. ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि पहले जो है 1 घंटे तक हम लोग 1 घंटे का टाइम हमारे पास में है जिसमें पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, फिर हाफ एन आवर डाउट ले लेते हैं. कितने डाउट होंगे? आई ओके थिंक सर. 15-20 नहीं के सर, साथ. ज्यादा नहीं है, मतलब 2-3 ही है बस. ठीक है, एंड में डिस्कस करेंगे उसको. ठीक है बेटा. सर फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं? अभी उसी पर आ रहे हैं बेटा. वो जब तक जो है डोमेन और रेंज ही तो कवर करने के लिए इसको कवर टेकअप कर रहे हैं ना. ठीक है, तो डोमेन और रेंज भी देखते हैं. मोस्ट प्रॉब्ली आज तो नहीं बट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास तो मिलेगी नहीं. तो चलो आज ही देखते हैं. आज ही डोमेन और रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट आज कोशिश करेंगे कि हो जाए. अगर थोड़ा सर डाउट्स वरना डाउट क्लास में ले लेंगे, कल ही है वो. हाँ, तो आप थोड़ा ऐसा करो ना कि थोड़ा फास्ट टेकअप करो फिर. ठीक है, आपको थोड़ा सा स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी अगर आप डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आज टेकअप करना चाहते हैं. तो डोमेन तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. यस सर, डोमेन तो आ गया. ठीक है, रेंज के लिए स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है ना. यस सर. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉमन फंक्शंस फर्स्ट. तो हम लोग कौन कौन से फंक्शंस टेकअप करेंगे इस पूरे डिस्कशन में अभी, वो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ. सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे पॉलिनॉमियल फंक्शन, जिसके बारे में मोस्टली डिटेल आपको पता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी पता है. तो पॉलिनॉमियल के कुछ स्पेसिफिक केसेस, प्राइमरीली लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का थोड़ा डिटेल क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है. उसके बाद हम लोग टेकअप करेंगे, मतलब इसमें आइडेंटिटी फंक्शन भी आ जाएगा, उसी में कांस्टेंट फंक्शन भी आ जाएगा. फिर रैशनल फंक्शन, जिसमें बेसिकली रेसिप्रोकल फंक्शन और दो पॉलिनॉमियल का रेशियो, ये टेकअप करेंगे. फिर मॉड्यूलस फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज करेंगे. ये थोड़ा सेपरेट करेंगे. मॉड्यूलस फंक्शन समझ लेंगे, लेकिन मॉड्यूलस का इक्वेशन इनइक्वालिटी अलग से करेंगे, इस टॉपिक में नहीं करेंगे उसको. ठीक है. फिर जेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस के साथ ही सिग्नम फंक्शन और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज. तो इस चैप्टर का बेसिक पर्पस है कि ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ये सारे फंक्शन के बारे में आपको एक बेसिक समझ डेवलप हो जाए. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द पॉलिनॉमियल फंक्शन. पॉलिनॉमियल फंक्शन बिकॉज मैं पहले टेकअप कर चुका हूँ, तो जस्ट पहले रिव्यू करते हैं. ठीक है, क्या क्या मैंने बताया था पॉलिनॉमियल फंक्शन के बारे में, आप रिकॉल करो. तो मैंने बताया था कि पॉली मीन्स मेनी, नॉमियल मीन्स टर्म. तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 और मोर टर्म्स होते हैं उसको हम मल्टीनॉमियल बोलते हैं, अगर उसमें कई सारे वेरिएबल हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो. लेकिन अगर किसी वेरिएबल में एक से ज्यादा टर्म है और उस वेरिएबल में उस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा टर्म है और उसमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर होल नंबर्स हैं, तो उसको हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं. तो पॉलिनॉमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ऑफ टाइप fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and an x to the power n.
सिंपल सी बात है, पहले लिखा हुआ है, दोबारा अगर फटाफट शॉर्ट नोट बनाना चाहते हो बना लो, अदरवाइज नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। एनी algebraic expression of type a0 plus a1x plus a2x square up to an x की पावर n is called polynomial in variable x provided powers of x are whole number। तो यहाँ देखो पावर क्या है, x की पावर 0, 1, 2, 3 और n is a whole number, means natural number। इसको आप p of x या समटाइम्स f of x जो भी चाहो लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 तो एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि ax क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये भी 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का। इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। Whereas अगर मैं देखूं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस रूट x प्लस 1, इज इट अ पॉलिनोमियल? तो बोले नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ टर्म इन विच द पावर ऑफ x इज फ्रैक्शन, x की पावर हाफ है, जबकि हमें यहां पर क्या अलाउड है, पावर ऑफ x हैज टू बी होल नंबर्स। तो ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। फिर इसमें आपको ये सब बातें तो आप रिकॉल कर ही सकते हैं कि कोएफिशिएंट क्या है, डिग्री क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। आई होप वो सारी बातें तो आपको याद ही होंगी। हाँ, जैसे अगर हम बोलें तो इस एक्सप्रेशन में व्हाट आर द कोएफिशिएंट, तो आप बोलते हैं कि कोएफिशिएंट्स हैं a, b, c एंड d। व्हाट इज लीडिंग टर्म? हाईएस्ट पावर का टर्म। हाँ, ax क्यूब इज लीडिंग टर्म एंड लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? तो a इज लीडिंग कोएफिशिएंट। ये सब सारी बातें आप वेविकर मेथड करते समय लीडिंग कोएफिशिएंट कर चुके हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट टर्म है। और डिग्री आपको पता ही है, और रूट्स क्या है वो भी आपको पता है कि x की कोई वैल्यू जिसको पुट करके एक्सप्रेशन 0 हो जाए उसको रूट्स बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल फंक्शन का यूजुअली कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको आप अलग से मेंशन कर दो, एक दो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, मतलब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिनोमियल कुछ आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी दैट इट्स डोमेन इज क्या, x की किस वैल्यू के लिए, x की क्या वैल्यू हम पुट करें कि ये एक्सप्रेशन या ये एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन का आउटपुट रियल हो, फाइनाइट हो। तो भाई देखो, किसी भी रियल नंबर का कोई भी नेचुरल पावर डिफाइंड होता है, फाइनाइट रियल होता है, और उसका पावर 0, 1 होता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा फॉर एवरी रियल x। तो डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर आर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो किसी पॉलिनोमियल का डोमेन आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा पॉइंट, रेंज क्या है? तो रेंज के लिए पॉलिनोमियल की रेंज हम कुछ केसेस में बता सकते हैं, जैसे इफ डिग्री इज ऑड, ऐसे लिखेंगे आप, इफ डिग्री बी ऑड। ऑड मतलब लीनियर हो, क्यूबिक हो, 5 डिग्री हो, then range is set of real number, then range is minus infinity to infinity, otherwise it is obtained, to be obtained। उसके लिए हमें कुछ न कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, उसकी रेंज का कोई जनरल फार्मूला नहीं है। अब जैसे क्यों मैंने बोला कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होने पर रेंज रियल सेट आएगी, वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दूं। जैसे मान लो अगर 1 डिग्री है, x का टर्म है सिर्फ, तो देखो अगर x वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्योंकि डोमेन तो यही है, तो एनी ऑड पावर x क्यूब कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करेगा।
x की पावर 5 कहाँ वेरी करेगा, वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी करेगा। स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इस वजह से हम इवन डिग्री वाले केस के लिए तो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन ऑड डिग्री के केस के लिए डेफिनेटली बोलेंगे कि रेंज विल बी सेट ऑफ रियल नंबर। बेसिक तौर पे समझने के लिए इतना समझना सफिशिएंट है। डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिनोमियल के रूट्स कितने होते हैं। तो आप देखो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने रूट्स होंगे। और रूट्स क्या है, ग्राफिकली ऐसे लिखेंगे, ग्राफिकली दे आर मीन्स रूट्स, x कोऑर्डिनेट of point where graph of polynomial meets x-axis. Graph of polynomial meets axis of x. ये तो रूट की बात हुई। अब जरा इसका ग्राफ कैसा होगा वो देख लो। तो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, वो एक बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई ब्रेकेज नहीं होता। तो अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ मिलेगा तो स्मूथ होगा, कॉन्टिन्यूअस कर्व होगा, विदाउट एनी शार्प टर्न, विदाउट एनी एज, कॉर्नर, विदाउट एनी ब्रेकेज। कहने का मतलब क्या है कि अभी इंडिविजुअल एक एक पॉलिनोमियल देखेंगे तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है। बट अभी आप ऐसे समझो कि मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है, कुछ भी डिग्री हो, उसका ग्राफ कुछ ऐसा, सॉरी ऐसा कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा कुछ ग्राफ है। मतलब दो तीन बेसिक फीचर है। पहला फीचर क्या है, इस ग्राफ में किसी भी जगह पर ग्राफ ब्रोकन नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम कनेक्टेड होगा थ्रू आउट, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कंटिन्यूअस कनेक्टेड होगा, स्मूथ होगा, कहीं पर शार्प एज या कॉर्नर या सडन चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगी, और ये कंटिन्यूअस कर्व होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। दूसरी बात ये, अब इसी पर अगर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ एक पॉइंट है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है अल्फा कॉमा बीटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू आप अल्फा पुट कर रहे हैं, है ना, x को अल्फा पुट कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल fx का आउटपुट जो आ रहा है वो f अल्फा है, और f अल्फा ही क्या है, बीटा है। तो y कोऑर्डिनेट जो है, आपको मैंने बताया था कई बार कि y कोऑर्डिनेट आउटपुट को बताता है और x कोऑर्डिनेट इनपुट को बताता है। तो अल्फा इनपुट है, बीटा आउटपुट है। यहीं से ये भी पता चल रहा है कि ये रीजन में आउटपुट पॉजिटिव है, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ पर आउटपुट नेगेटिव है, यहाँ पर आउटपुट फिर पॉजिटिव है, यहाँ पर आउटपुट फिर पॉजिटिव है, बीच में यहाँ नेगेटिव आ गया। तो ये वही वाला वेवी कर्व मेथड का जैसा नहीं समझ में आ रहा है, देखो कि पहले वैल्यू पॉजिटिव आ रही, फिर नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव हुई और नेगेटिव ही है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ लगभग इसी तरह से मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा होगा, वो देखेंगे अलग अलग डिग्री पर अलग अलग कैसा नेचर होगा। और रूट्स जी बात कर, रूट्स क्या है, रूट्स होते हैं कि इफ एट x इक्वल टू अल्फा एफ अल्फा इज 0 देन अल्फा इज रूट, यही होता ना। इसका मतलब है कि इनपुट अल्फा है और आउटपुट क्या है, 0, अल्फा कॉमा 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग रूट मिलेंगे। तो जो पॉइंट ग्राफ पर, वो पॉइंट जिनका y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट विल बी द रूट। तो यहाँ एक रूट है, एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब है कि दीज आर द रूट्स। अब ये पॉइंट रूट नहीं है, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रूट है। तो अल्फा 1 कॉमा 0 तो अल्फा 1 रूट है, अल्फा 2 कॉमा 0 तो अल्फा 2 रूट है,
अल्फा 3,0 तो अल्फा 3 रूट है, अल्फा 4,0 तो अल्फा 4 रूट है, अल्फा 5,0 तो अल्फा 5 रूट है। मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स द x एक्सिस इज कॉल्ड रूट। तो आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई, और क्यों इसको रूट बोल रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि y आउटपुट 0 है, तो इनपुट की वैल्यू जिसके लिए आउटपुट 0 है उसी को रूट बोलते हैं। तो एक बार मुझे बेटा कंफर्म करो कि जो ये बेसिक बातें मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बताई ये समझ में आ गई और याद रहेंगी तो यस, और नहीं तो कोई ट्रबल है तो जस्ट लेट मी नो क्विक। मतलब ये बहुत एलिमेंट्री बातें हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट्री बातें ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, ग्राफ वाला पोर्शन को छोड़ दो तो बाकी सारा अपने 10th में पॉलिनोमियल फंक्शन के टॉपिक में, पॉलिनोमियल्स टॉपिक में कर चुके हैं, उससे बहुत डिटेल में किया, फैक्टर थ्योरम वगैरह किया है, रिमाइंडर थ्योरम किया है, बहुत कुछ किया है, वो सब हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में रिवाइज करते हुए निकलेंगे आगे। ओके राइट, तो लेट्स गो अहेड। ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले डिग्री, और डिग्री में मैंने बताया कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज नोन एज डिग्री, दैट इज द पावर ऑफ वेरिएबल x इन द लीडिंग टर्म इज कॉल्ड डिग्री, राइट। तो डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं, और उसमें से हम कुछ एक पॉलिनोमियल को हमें मतलब ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, इसलिए उसको हम उसका ग्राफ वगैरह भी समझेंगे। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज करते थे, fx डिग्री लीडिंग कोएफिशिएंट, आप ये बताते जाएंगे, जैसे x4 - 3x5 + 2x + 1, तो इसका डिग्री क्या है, तो क्लियर दिख रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 5, तो डिग्री इज 5, इसको पेंटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, तो हाईएस्ट लीडिंग टर्म में जो कोएफिशिएंट है -3, डिग्री 5 है, लीडिंग कोएफिशिएंट -3। ऐसे ही x² - x + 1 डिग्री 2 है और क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1। 3x³ + 4x² + 1 डिग्री 3 है, क्यूबिक बोलते हैं, और लीडिंग कोएफिशिएंट भी 3 है कोइंसिडेंटली यहाँ पर। 2x + 1 डिग्री 1 है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, और लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है। 6x⁻0, इसकी वैल्यू एक्चुअली हमेशा 6 रहेगी, तो इसकी वैल्यू x पर डिपेंड नहीं करती है, x को चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, लीडिंग कोएफिशिएंट इज 6। तो फाइनली हमने यहां पर ये देखा कि 0 डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक, 4 डिग्री बाई क्वाड्रेटिक, 5 डिग्री पेंटिक, ऐसे करके पॉलिनोमियल्स होते हैं। You will come across at various situations up to biquadratic. तो बाइक्वाड्रेटिक से आगे आपको नहीं मिलेगा, एटलीस्ट +1 में, राइट। और कैलकुलस में कोई भी डिग्री का हो सकता है, आपको कोई क्वेश्चन मिले तो उसमें कोई भी डिग्री का पॉलिनोमियल यूज किया जाए। अब आते हैं इसमें एक एक करके, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन क्या है, तो जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे तो वो कांस्टेंट फंक्शन का एक स्पेसिफिक केस है। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन, तो लिख दो, फटाफट लिखो। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, if defined from real to real, as y equal to c, means fx equal to c, means for every value of x its output does not change and it remains constant as c, then it is called constant function. Up on real set, it is called constant function on set of real number, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो अगर c नॉन जीरो है तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, तो ग्राफ होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि c नॉन जीरो है और y हमेशा c होगा, x कुछ भी हो, तो ग्राफ विल बी, फटाफट ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप। दिस इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, ये ओरिजिन है, और ये है fx इक्वल टू c या y इक्वल टू c, fx बोलो या y बोलो एक ही बात है। डज दिस ग्राफ मीट्स x एक्सिस, क्या ये ग्राफ कभी x एक्सिस को मीट करेगा किसी फाइनाइट पॉइंट? नो। इसका मतलब है कि इट हैज नो रूट,
it has no real root, no root, इसका कोई रूट नहीं है, unless c is 0। और अगर c 0 हो जाएगा तब क्या होगा? अगर c 0 हो गया तो इस फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस ही ग्राफ हो जाएगा, x एक्सिस इटसेल्फ इसका ग्राफ बन जाएगा। और ऐसे केस में एवरी रियल नंबर बिकम्स इट्स रूट, क्योंकि x एक्सिस को हर पॉइंट पर कट करेगा या मीट करेगा। तो अब बोलेंगे क्या कि एंड, यहां नोट करके लिखेंगे, नोट करके अलग से, if c is 0 then it is called identically zero function, identically zero, आइडेंटिटी हो जाएगा, identically zero function and has infinite many root and has each real number as root, each real number as root, as its root। तो एक पॉलिनोमियल जिसका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसका कोई रूट नहीं होगा अनलेस कि उसकी वैल्यू 0 हो, और 0 होने पर हर रियल नंबर उसका रूट होगी, उसको हम आइडेंटिकली जीरो फंक्शन या आइडेंटिकली जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम आइडेंटिकली जीरो वाली बात को अलग कर देते हैं, ये ग्राफ हटा देते हैं, अभी तो हम लोग नॉर्मल ग्राफ ये है। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन है कि मेनी वन फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन है, 1 1 है या मेनी वन है? 1 1 है या मेनी वन है? ऑन टू है या मैनी वन, ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है? मैनी वन। तो बेटा इसमें जब ऐसा पूछा जाए तो आप बताना कि पहले ये मेंशन करिए कि डोमेन क्या है। तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन सेट x से सेट r पर डिफाइंड है, सेट x टू सेट r या सेट x टू y ऐसा डिफाइंड है, तो इट कैन बी 1 1। ये 1 1 भी हो सकता है, कब? जब उसके डोमेन में एक ही एलिमेंट हो। इट इज 1 1 देन कैपिटल X बिकम्स सिंगलटन कुछ भी x1 या x0, और कैपिटल Y बिकम्स सिंगलटन C। तो ये 1 1 क्योंकि एक ही पॉइंट आएगा, एक इनपुट और एक आउटपुट। और अगर सेट X में मोर देन वन एलिमेंट है तो मेनी वन भी हो सकता है। तो कांस्टेंट फंक्शन 1 1 भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है, इस पर डिपेंड करेगा कि डोमेन क्या है। ये नहीं कि हमेशा बोल दो 1 1 मेनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, यस रियल टू रियल है तो डेफिनेटली इन्फिनिट मेनी इनपुट्स हैं डोमेन में, तो इन्फिनिट इनपुट का एक आउटपुट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेनी वन है। ठीक है, ऐसे ऑन टू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है? तो ये वैसे तो इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्यों? क्योंकि भाई रेंज इसकी क्या है, व्हाट इज द रेंज? कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन तो आपने बोल दिया, मान लो यहां पर इस केस में जो हमने दिया डोमेन दिया रियल सेट, और रेंज क्या है? रेंज इसकी है सिंगलटन C, एक ही आउटपुट है, और ये सबसेट ऑफ कोडोमेन है, इसलिए ये इनटू फंक्शन है। ये वाला तो इनटू फंक्शन है, लेकिन डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मान लो किसी कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन X है और कोडोमेन Y है, और कोडोमेन Y में एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, अगर सेट Y में सिंगलटन C है, कोई और दूसरा एलिमेंट है नहीं, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? देन ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू भी हो सकता है, और इनटू अदरवाइज इनटू। अगर कोडोमेन Y में एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ये इनटू हो जाएगा। तो ये भी टेक्निकली आपको क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट ऑलवेज अ मेनी वन फंक्शन, नॉट ऑलवेज an into function. It conditionally, depending upon the codomain and domain, it may be into, it may be onto, it may be 1 1, it may be 1 1, it may be many one। तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में सारी बात समझ में आ गई? एनी डाउट?
साथ के साथ फटाफट बताते जाओ, अगर कहीं पर कोई इश्यू हो तो तुरंत देन एंड देयर आप बताएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं और इसमें बहुत ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल डिस्कशन नहीं है, इसलिए आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फटाफट नोट बनाना है और समझना है, याद रखने चीज़ों को। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। इसके बाद लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। अगली हेडिंग देंगे लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सारी बातें मैंने बता दी। कांस्टेंट फंक्शन में भी 1 1 मेनी 1 ऑन टू एंड इनटू। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको पता ही है कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसका जनरल फॉर्म होगा एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिजिक्स में आपको कराया गया होगा। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है अनलेस m इज 0। अगर m 0 है तो भी स्ट्रेट लाइन होगा, तब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर m 0 नहीं है तो इसके स्ट्रेट लाइन कुछ इंक्लाइंड होगी, एक इंक्लाइंड लाइन होगी। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, जो सारे पॉलिनोमियल का होता है। रेंज ऑल रियल नंबर, क्योंकि मैंने बोला कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज ऑल रियल नंबर होगी। तो जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ग्राफ इसका कैसा होगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट चाहिए होंगे। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, जैसे y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स है ना, या y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 है। मान लो ऐसा ग्राफ इनका ड्रॉ करना है, ये सभी स्ट्रेट लाइन है। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट चूज 2 पॉइंट, पुट x एज 0, x की वैल्यू 0 लो तो y क्या आएगा, x को 0 पुट करो y 1 आ गया। ऐसे y को 0 पुट करो तो x क्या आएगा, y को अगर आप 0 पुट कर दो तो x क्या आएगा, -1/2, तो माइनस हाफ आ गया, तो माइनस हाफ y 0। तो ऐसे 2 पॉइंट आ जाएंगे। ये दोनों पॉइंट को फटाफट आप मार्क कर दो। तो फॉर इंस्टेंस ये 1 है, ये 2 है स्केल पर, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। सिमिलरली यहाँ पर 1 है, सपोज 2 है, सपोज 3 है, 4 है, ऐसा स्केल कर दिया मैंने। अब हमें कौन से 2 पॉइंट मिल गए हैं इस पे, 0,1 मिल चुका है, दिस इज दैट पॉइंट। -0.5 विल बी समवेयर हियर। So I will join these 2 lines. I will join the 2 points with a straight line, and that line is desired line. तो ये हमारी लाइन हो गई। तो ये हमारा ग्राफ हुआ किसका, दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रॉ किया L1 के लिए। इसी तरह से दूसरा ग्राफ ड्रॉ करो, अपने आप ड्रॉ करो। जो 2 और लीनियर इक्वेशन है इनका ग्राफ खुद ड्रॉ करो इसी स्केल पर, सेम XY प्लेन पर, उस वाले ग्राफ को भी ड्रॉ करिए। सारे बच्चे ड्रॉ करेंगे। फॉर सेकेंड आई विल गेट इफ x is 0 y is 3, तो इट इज पासिंग थ्रू 0,3। इफ x is 3 y is 0 मीन्स 3,0 से भी पास कर रहा है। एक बार x0 किया, एक बार y0 किया, रिस्पेक्टिव अब दूसरा वाला कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब ये 0,3 एंड 3,0 से पास करने वाला लाइन 3,0 इज दैट पॉइंट, 0,3 इज दैट पॉइंट। सो यू विल ड्रॉ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2। दिस इज द लाइन। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या किया जाता है, ये आपको आगे से कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बाय सब। अच्छा, इसमें मैंने बोला x को 0 पुट करके y निकालो, y को 0 पुट करके x निकालो, ये जरूरी नहीं है। आप x की कोई भी एक वैल्यू दे करके कॉरेस्पॉन्डिंग y निकाल लो, फिर ऐसे y की कोई एक वैल्यू दे करके या x की दूसरी वैल्यू दे करके y निकाल लो, तो 2 पॉइंट मिलने चाहिए। 0 और x एंड y रिस्पेक्टिवली 0 लेके क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज 0 पुट करके इवेल्युएट करना कन्वीनियंट होता है, इसलिए कर रहे हैं, टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, और सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि x को कहां कट कर रहा है, y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो आसानी से उसको हम फिगर आउट कर सकते हैं।
पॉइंट का लोकेशन भी आसान हो जाता है। ऐसे तीसरा भी आ जाएगा, है ना। ये 3 0 था और ये 0 3 था और ये 0 1 था और ये -½ 0 था। ऐसे आप इसको करेंगे तो यहाँ से x2 2 0 और 0 2 से पास करता है, इसी के जस्ट पैरेलल लाइन आ जाएगा। ये 2 0 है और ये 0 2 है, तो जो तीसरी लाइन आएगी विल बी जस्ट पैरेलल टू दैट ब्लू लाइन ऐसा, क्योंकि इन दोनों का स्लोप भी आप देखोगे सेम है। ठीक है जी, तो लाइन लीनियर पॉलिनॉमियल समझ में आ गया। लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बनेगा ये क्लियर है। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल इज ओके। अब देखो स्ट्रेट लाइन है तो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है, एक बार कट कर रही है तो उसका एक रूट है, और जहां कट कर रही है वही रूट होता है। तो इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि एवरी लीनियर फैक्टर हैज वन रूट। और इसी वजह से मैंने बोला था कि अगर जितना डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा उतना रूट होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 डिग्री का होगा तो उसके 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे, हर एक लीनियर फैक्टर से एक रूट आएगा, वो यहां पर दिख रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, लास्ट क्लास में आप लोग पूछ रहे थे जब हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये एक लीनियर पॉलिनॉमियल का स्पेशल केस है। तो लिखेंगे इफ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल या एनी सेट टू द सेम सेट, ए टू ए भी बोल सकते हैं, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स इनपुट इक्वल टू आउटपुट। एक ऐसा फंक्शन जिसका आउटपुट सेम एज इनपुट है, मतलब देयर इज नो चेंज, इनपुट को ऐसे ही पास ऑन कर देता है, ऐसे मशीन या ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है नो चेंज। जब पहली बार आपकी लाइफ में आइडेंटिटी वर्ड आया होगा तो अगर आप अभी रिकॉल करो सारी चीज को और देखो तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आइडेंटिटी है, तो थीटा कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो ये सेटिस्फाइड है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता कि एक थीटा के लिए सही है दूसरे के लिए नहीं सही है। ठीक है, इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एक अल्जेब्राइक आइडेंटिटी है। a और b को चेंज करने से रिलेशन चेंज नहीं होता, फॉर एवरी a b होल्ड्स गुड। तो आइडेंटिटी का लिटरल मीनिंग होता है नो चेंज। तो आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, इसको आई आर भी बोलते हैं। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, आर स्टैंड फॉर किस सेट पर डिफाइन कर रहे हैं उसको, तो रियल सेट पर है तो आई आर। ग्राफ इसका कैसा होगा, तो इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन आप जानते हो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी का ग्राफ। ठीक है, तो आइडेंटिटी का ग्राफ ऐसा होगा, पासिंग थ्रू 0, 0, दिस इज द लाइन। इसका रूट क्या होगा, तो 0 इज द रूट, 0, 0 से पास कर रहा है तो x इक्वल टू 0 इज सिंगल रूट। और जनरल लीनियर फंक्शन कैसा होगा, तो आपने देखा ही था, वो कैसी भी लाइन हो सकती है। इट कैन बी ऑफ एनी स्लांट लाइन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकती है ऐसा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनॉमियल, आइडेंटिटी पॉलिनॉमियल, ये भी समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो नोन एज बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इट इज बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, नॉट सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कि थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्लियर है, आई डोंट थिंक इसमें किसी कोई ट्रबल है। एनी क्वेरी? ठीक है जी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन,
इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना, जैसे मैंने बताया था, द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन व्हेन एक्स इज रियल। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप जानते हो। इट इज बहुत बेसिक, बहुत एलिमेंट्री केसेस अगर लें तो एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, प्योर क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है ना, तो ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये प्योर क्वाड्रेटिक है, ये जनरल क्वाड्रेटिक है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कब होगा? तो ऑब्वियस सी बात है जब a 0 ना हो, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा, तब ये सिंपल लीनियर फंक्शन बन जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला डिफाइन द फंक्शन एफ आर टू आर सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, what is the domain, what is the range, and can you draw its graph? तो अगर मैं इसके बारे में बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो प्योर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो मैं कुछ केसेस को समझो। मैं यहां पर कुछ एक ग्राफ क्वाड्रेटिक का पहले प्रेजेंट करना चाह रहा हूं आपके सामने। वैसे you must have come across these graphs, so it is a just kind of revision, fast revision for those things जिन्होंने पहले से किया हुआ है। कि अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ना, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में सब पहले अगर हम देखें तो ये ग्राफ में क्या x की वैल्यू का साइन चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में? तो सबसे पहले हमने बोला कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। फिर हमने बोला कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो उसका ग्राफ इन्वर्टेड पैराबोला होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारे आउटपुट नेगेटिव हो जाएंगे, तो जो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा था वही y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा कोरस्पॉन्डिंग x पे। तो यही ग्राफ को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दो, इमेज कर दो, x में इमेज कर दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स स्क्वायर में 1 पुट करते हैं तो 1 आएगा 1 स्क्वायर, और यहां आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1। 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 1, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को एक यूनिट से अप कर दो तो ये ग्राफ ऐसा ऐसा बन जाएगा, ऐसा। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ हो गया। इसी तरह से अगर कोई बोले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, यही सेम ग्राफ होगा। इसी ग्राफ को एक यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो तो ये ग्राफ यहां आ जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो क्या हमने सीखा क्या यहां से? पहला पॉइंट क्या सीखा? पहला पॉइंट, डोमेन क्या है इसका? तो डोमेन तो पॉलिनोमियल का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, या दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज, जब भी कोई फंक्शन आएगा तो हम ये दो बातें जरूर पूछेंगे, रेंज क्या है? तो रेंज बेटा अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो 0 टू इन्फिनिटी है ना, तो 0 टू इन्फिनिटी अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो, बट अदरवाइज आप इसको लिखेंगे माइनस d/4a टू इन्फिनिटी रेंज आएगी इफ a इज पॉजिटिव, एंड माइनस इन्फिनिटी टू माइनस d/4a आएगी। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूं लिखने के लिए, इफ a इज नेगेटिव। तो ये हो गया रेंज, d डिस्क्रिमिनेंट है, वेयर d क्या है? तो d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, और a क्या है? तो मैं ये जो फाइनल आंसर ये लिख रहा हूं रेंज के लिए, ये और ये बेसिकली इसके लिए। अब यहां कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ग्राफ जो है, ग्राफ के बारे में कुछ बातें। इफ a इज पॉजिटिव देन द ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। तो देखो 3 केसेस में बताएंगे उसका वेट करो, अभी वक्त आने पे सब पता चलेगा। तो ये अपवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। क्यों? क्योंकि तीनों में लीडिंग कोएफिशिएंट a 1 है, पॉजिटिव है। यहां पर भी a 1 है, यहां पर भी a 1 है। तो पॉजिटिव लीडिंग कोएफिशिएंट तो अपवर्ड पैराबोला होगा,
और नेगेटिव लीडिंग कोएफिशिएंट, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 है तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, इन्वर्टेड पैराबोला उसको बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि पैराबोला जो है ये एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस, एक्सिस क्या है, तो एक्सिस के बारे में भी यहां मेंशन कर दो, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला जिस लाइन के, जिस स्ट्रेट लाइन के अबाउट उसका पैराबोला का ग्राफ सिमेट्रिक होता है उसको एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्सिस है, ये लाइन जो है ना ये एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है। और ये कैसे मिलता है, इसका इक्वेशन कैसे मिलता है, तो ये जो स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन है, स्क्वायर्ड क्वांटिटी, इसको जीरो से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और स्क्वायर्ड क्वांटिटी को जीरो से, तो लिख दो यहां पर, इट्स इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द स्क्वायर्ड टर्म टू जीरो। लेकिन उससे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद। ठीक है। तो एक्सिस समझ में आ गया कि ये एक्सिस हो गई, ये वाली, ये लाइन एक्सिस है, ये ऐसे, ये लाइन क्या है, एक्सिस है, ये लाइन क्या है, एक्सिस है, ये लाइन क्या है, एक्सिस है। अब एक्सिस पैराबोला को जहां कट करती है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, उसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वो भी लिख दो, वर्टेक्स क्या है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने बोला वर्टेक्स क्या है। तो द पॉइंट, लिखते जाएंगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, पैराबोला होगा। पैराबोला होगा, उसका ग्राफ एक सर्टेन लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, उस लाइन को एक्सिस बोलते हैं, और उसका पैराबोला जहां पर एक्सिस को कट करेगा उसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये वर्टेक्स है, जैसे ये वर्टेक्स है, ऐसे यहां पर ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, दीज आर द वर्टेक्स। लीडिंग कोएफिशिएंट बताता है कि ग्राफ का ओरिएंटेशन कैसा होगा, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ओरिएंटेड होगा ऐसा, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओरिएंटेड होगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसा, डाउनवर्ड ओरिएंटेशन में, डाउनवर्ड पैराबोला। अब आती है बात कि हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे बनाएं, उसका मैक्स वैल्यू कैसे निकालें और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि वो रेंज में हमें बहुत काम आएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यहां तक आपने समझ लिया बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला। तो ये सारी बातें डिस्कस हो गई, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन, मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ पैराबोला एंड द साइन ऑफ एक्सप्रेशन। सारी बातें जितनी पैराबोला से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, सब इसमें कवर हो जाएंगी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो मान लो एक पैराबोला है, क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमें कुछ भी निकालना है, इसका रूट, इसका फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना हो, या इसका मैक्स या मिन वैल्यू निकालना हो, इसका ग्राफ करना हो, सबके लिए ये प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इससे स्ट्रगल भी कर रहे थे, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करना मतलब होता है, मीन्स
writing expressing y as some constant times लीनियर एक्सप्रेशन x प्लस k का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा लिखना। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली किसी लीनियर को स्क्वायर करके आया होगा, लीनियर का स्क्वायर, उसी में कुछ ऐड कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करके आया होगा। तो हम इसको ऐसा लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई ये भी हटा दो, सम लीनियर का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई अगर ऐसा लिखना चाहते हैं कि y इज लीनियर का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, तो इसको ओपन करोगे तो कैसा नजर आएगा, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर प्लस लैम्डा, ऐसा आ रहा है। तो अब हम कंपैरिजन शुरू करेंगे। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर पहले हम 1 बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लेकर के क्या आएगा, लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। एकदम सिंपल सा लीनियर का स्क्वायर करना चाह रहे हैं, इसलिए मोनिक का स्क्वायर। अदरवाइज आप रूट ए एक्स प्लस के का स्क्वायर करके भी कंपेयर करके कर सकते हो, वो सब अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ इसको। तो लीडिंग कोएफिशिएंट को कॉमन निकाल लो, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी है इसको, इसके बारे में बात करो। इसके बारे में क्या बात करोगे कि भाई ये जो है ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में एक और खास बात होती है कि दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होते हैं, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, जब उनके सारे टर्म हर एक पावर के कोएफिशिएंट सेम होते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कंपेयरिंग ईच पावर टर्म सेपरेटली। तो यहां सेपरेटली कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है। वेल, अब ये x का कोएफिशिएंट अगर ये दोनों सेम है तो x का कोएफिशिएंट मैच करना चाहिए। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसको हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं। तो 2kx, तो 2kx की वैल्यू क्या है, 2k की वैल्यू b बाई ए आ गई, k की वैल्यू क्या है, b बाई 2a। मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करना चाहता हूं, ऐसा लिखना चाहता हूं, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, तो वो तो दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है 2kx है, प्लस k स्क्वायर चाहिए, प्लस k स्क्वायर चाहिए मतलब b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो यहां पर बोलते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। इसको याद कर लो, हाफ कोएफिशिएंट x का स्क्वायर, x के कोएफिशिएंट का आधा करो और उसका स्क्वायर क्वांटिटी करके जो आए उसी क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करो इसमें। तो ये लिखा a टाइम्स क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स था, प्लस क्या आएगा बोलो, हाफ कोएफिशिएंट x तो k ही है ना, k, अरे 2k था कोएफिशिएंट, उसका आधा k का स्क्वायर, तो b बाई 2a का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये हम ऐड कर रहे हैं b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब ऐड करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा सो दैट वैल्यू चेंज ना हो। प्लस c बाई a को हम लिख सकते हैं 4ac बाई 4a स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, जस्ट वही चीज है। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यहां भी 4a स्क्वायर था, यहां भी, तो डिनोमिनेटर को सेम बनाया। अब जरा देखो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया कि नहीं, यस सर। इसको 2 कर दो और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 b बाई 2a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया, ये बन गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर a टाइम्स। और ये क्या हो गया, ये तो माइनस कॉमन ले लो तो ऊपर आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर माइनस 4ac को कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो d बाई 4a, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। या तो ऐसे लिखो या दूसरा फॉर्मेट ये है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a टाइम्स, ये ब्रैकेट में ही रहने दो,
तो आएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई यही वाला, यही सेम 4a स्क्वायर। तो ये भी है, ऐसे भी ये भी लिखने का तरीका है। अब देखो यहां से वो सारी बातें मैं जस्टिफाई कर रहा हूं जो पहले मैंने कहीं बताई आपको। एक बात तो मैंने आपको बताई थी, क्या? नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैं लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं। यहां माइनस किया तो ये आया। अब ये अगर मैं यहाँ प्लस रखना चाहता हूँ तो ये माइनस साइन यहाँ, तो इसी बात को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ प्लस करके और माइनस यहाँ लगा दो बेटा, तो एक ही बात है ना, माइनस। सर वो मैं कह रहा हूँ डी के नीचे 4a स्क्वायर नहीं आएगा? कहाँ पर? जहाँ आपने अभी करेक्शन करी नहीं 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 आएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर a मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो a इंटू फर्स्ट माइनस a इंटू सेकेंड किया, तो ऐसा है ना। ब्रैकेट कहाँ, ब्रैकेट को ध्यान से देखो बेटा, इसीलिए तो पहले या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म क्यों लिख रहा हूं मैं, और ये दोनों फॉर्म का अपना अपना, इसका इससे हम ग्राफ करेंगे, ग्राफिंग सिखाऊंगा तो यहां से, और ये है यहां से ये पता चल रहा है। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो, क्या? कि साइन ऑफ क्वाड्रेटिक, याद आ रहा है? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज सेम एज इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट। याद आया कि नहीं? यस सर। कब? इफ डी इज लेस देन 0। याद है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन उसके लीडिंग कोएफिशिएंट के जैसा होता है। यहां पर क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, ये क्वांटिटी क्या है? स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर है। एक्स कुछ भी पुट करो, ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरा, अगर डी नेगेटिव है, अगर डी नेगेटिव है तो माइनस डी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किसी नेगेटिव नंबर में माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ये भी क्या है? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। अब एक पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करके तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब हम यहां से क्लेम कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी पूरी की पूरी पॉजिटिव है। तो साइन क्या आएगा भाई? वाई का साइन क्या होगा? तो आप बोलोगे कि y का साइन पॉजिटिव होगा अगर a पॉजिटिव है, और नेगेटिव होगा अगर a नेगेटिव है। जल्दी से बोलो यस और नो। यस सर। तो ये a ही है जो y के साइन को गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो होपफुली यही बात तो मैंने बोली थी वहां पर कि साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज गवर्न्ड बाय इट्स लीडिंग कोएफिशिएंट। तो दिस इज बीइंग ट्रू। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, और उसके बाद उसकी हेल्प से हम ग्राफ कैसे करेंगे, तो इसको नोट कर लें। इसको नोट कर चुके बेटा यहां तक सब लोग? यस सर। एक बार कंफर्म कर लो, क्योंकि कुछ बच्चे नोट नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको तकलीफ होती है। हाँ, अगर आपने नोट कर लिया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो एक बार मेरे को कंफर्म कर दो सब लोग। जिसका नहीं हुआ, यू हैव टाइम, नोट कर लो बाय द टाइम। अब यहीं से बेटा ना, यहां से ही हम इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू सारा समझ सकते हैं इस वाले से। सर हाँ बोलो। सर, तो ब्लैक से आपने y इज इक्वल टू जो ये लिखी है इक्वेशन, इसमें माइनस डी बाई 4a क्यों आया? a स्क्वायर क्यों नहीं आया? ये इतनी देर से ये a मल्टीप्लाई किया पूरे में, ये बाहर वाला a इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद है कि नहीं? a इंटू बी प्लस सी अगर है तो क्या होता है? ए बी प्लस ए सी होता है कि नहीं होता है? तो a इंटू फर्स्ट हुआ तो ये आ गया, और a मल्टीप्लाइड बाई दिस क्वांटिटी होगा तो क्या आएगा? बोलो, एक कैंसिल हो जाएगा, तो यही तो आएगा बेटा।
ओके सर, बड़ा ब्रैकेट नहीं है ना उसमें, फिर कंफ्यूजन हो गई थी। अब देख हाँ लिया। हाँ 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 हाँ, वो करली ब्रैकेट हटा दिया ना बेटा मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके। एक जगह रखा भी है, एक जगह करली ब्रैकेट हटा दिया, यहां पर मैंने करली ब्रैकेट रखा हुआ है इसलिए यहां पर देखो वही है, बट यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके हटा दिया, दैट्स इट। सो आई होप नाउ आई कैन मूव, राइट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर आपको समझ में आ गया तो यहां से जो जो हमें इन्फरेंस ड्रॉ करना है, जो जो कंक्लूजन्स लेने हैं यहां से, वो इसी के आगे सारे कंक्लूजन आते जाएंगे एक एक करके। तो पहला कंक्लूजन पे जाते हैं, ये सारे डिस्कशन तो हो गया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बता दिया मैंने, ये है ऐसा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसे मैंने लिख के बताया था वो भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि इधर देखो, अगर a पॉजिटिव है, ऐसे अगर a पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या करना होगा, ध्यान से समझो। x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर है, x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो x कुछ भी पुट करो, x प्लस समथिंग कुछ भी हो, उसका स्क्वायर करके हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. अब a पॉजिटिव मान के चल रहे हैं बेटा, a से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो आएगा 0 लेस देन इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर लेस देन इन्फिनिटी। एग्रीड और नॉट? मल्टीप्लाई बाई a, मतलब मैं बता रहा हूं जो, उसके लिए आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप कर सकते हैं क्योंकि सारे लॉज मैं आपको सिखा चुका हूं। अब इसमें अगला स्टेप क्या है, हम y की रेंज जानना चाह रहे हैं ना, रेंज का मतलब क्या होता है, y मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। अब ये क्वांटिटी ऐड कर दो, क्या ऐड माइनस डी बाई फोर ए, माइनस डी बाई फोर ए ऐड करो, क्या आएगा बोलो, तो यहां आएगा माइनस डी बाई फोर ए लेस देन इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा y, माइनस मिनिमम माइनस डी अपॉन 4 हो जाएगी मैक्सिमम इन्फिनिटी। यस। तो यहां से हमें क्या मिला भाई, यहां से मिला कि y की वैल्यू मिनिमम क्या आ रही है बोलो, तो आप बोलोगे माइनस डी अपॉन फोर ए, और मैक्सिमम क्या आ रही है, तो मैक्सिमम आ रही है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी वैल्यू तो हो नहीं सकती इसलिए मैंने टेंडिंग टू, अप्रोचिंग टू लिखा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, माइनस डी बाई फोर कब आएगा, जब ये मिनिमम हो जाए, ये वेरिएबल, मतलब x माइनस बी अपॉन 2 हो गया तो। हाँ, तो इफ x बिकम माइनस बी बाई टू ए, तब मिनिमम वैल्यू आएगी, तो ये वाली बात समझ में आ गई। और मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मैक्सिमम आएगी जब x की वैल्यू या तो प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो ये मैक्स वैल्यू वाली बात आ गई। लेकिन ये सारा कंडीशन कब है, जब a पॉजिटिव है, क्योंकि अगर a नेगेटिव होगा, आप खुद सोचना, अगर a नेगेटिव होगा तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, और जब इनइक्वालिटी रिवर्स होगी तो यहां ग्रेटर और यहां लेस, तो माइनस इन्फिनिटी जो है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर हो जाएगी। अभी उसको भी अपने आप करके देखो, अपने आप करके देखो। तो मैक्स मिन वैल्यू समझ में आ गई सबको? यस सर। तो लेट्स क्लोज इट हियर, इसके आगे चलते हैं। तो हमने जो बताया आपको उसमें ये बताया कि बिकॉज हमारा y ये था, और पहला केस लिया जब a पॉजिटिव है तो मैक्स वैल्यू आई टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब x की वैल्यू या तो प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो जाए। मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी बाई फोर ए, कब, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए आ जाए। सिमिलरली अब उसमें देखो दो बातें हैं, अब यहां पर एक और चीज सीख लो आप साथ के साथ ही। हमारा जो एक्सप्रेशन था स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद में ये था ना, तो यहां पर एक दो पॉइंट, दो नोट लिखेंगे आप सभी लोग, राइट डाउन टू नोट्स। पहला नोट वन, जाते हैं बेटा, जाते हैं, अभी पीछे जाएंगे, डोंट वरी, पहले ये लिख लो अभी नोट वन। टू फाइंड, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, एकदम बिल्कुल, इसको एकदम बिल्कुल, मतलब अपना नाम भूल जाना बट ये बात को भूलना नहीं। टू फाइंड एक्सेस, पैराबोला की एक्सेस फाइंड करने के लिए इक्वेट द स्क्वायर्ड एक्सप्रेशन टू जीरो, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर्ड क्वांटिटी टू जीरो,
स्क्वायर्ड क्वांटिटी को 0 से इक्वेट कर दो। यहां जैसे स्क्वायर्ड क्वांटिटी क्या है, स्क्वायर्ड क्वांटिटी है ये स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, इसको 0 से इक्वेट कर दो तो क्या आएगा, x प्लस b/2a 0 कर दो। तो यहां से जो आएगा x इक्वल टू माइनस b/2a, एक लाइन आएगी, वर्टिकल लाइन आएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसी से ग्राफ करना सीख जाओगे आप तुरंत। अब वर्टेक्स कैसे आएगा, नोट 2, सेकेंड नोट लिखो। एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा, तो वर्टेक्स क्या हो गया, जहां पर एक्सिस ग्राफ को कट करती है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यही आएगा, तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस b/2a, यही जो एक्सिस का एक्स आया वही, और वाई कोऑर्डिनेट पुट करके निकाल लो। x को माइनस b/2a पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये जो बनेगा ना, ये जो मैक्स या मिन वैल्यू जिसको बोल रहे हैं वही वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो माइनस d/4a। ठीक है, तो ये एक्चुअली वर्टेक्स निकालने का भी तरीका आ गया कि एक्सिस और वर्टेक्स निकालने का आपके पास एक वे मिल गया। अब अगर एक्सिस मिल गया और वर्टेक्स मिल गया तो ग्राफ देखो कैसे मिलेगा, तो अब लिख दो एक बार, देयरफॉर टू ड्रॉ द ग्राफ, मैं 2 स्टेप बता रहा हूं, इसी में ग्राफ आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, मार्क द वर्टेक्स, पहले वर्टेक्स मार्क करोगे, क्योंकि वर्टेक्स मिल गया है तो वर्टेक्स मार्क करो। अभी 1-2 ग्राफ बना करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। वर्टेक्स मार्क करेंगे हम लोग। मान लो वर्टेक्स ये है, सपोज करो, मानने में तो कोई बुराई नहीं, मान लो ये है वर्टेक्स है, ये कोऑर्डिनेट मान लो है माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a। फॉर इंस्टेंस ऐसा नहीं कि यही होगा हमेशा, एक सिचुएशन के लिए मान लेते हैं। अब ये है तुम्हारा वर्टेक्स, राइट, ये पॉइंट वर्टेक्स है। अब इसी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया तो एक्सिस आ गई, क्योंकि यही तो एक्सिस है, ये x इक्वल टू माइनस b/2a एक्सिस दिख रही है, और उस पर वो पॉइंट जिसको हम वर्टेक्स बोल रहे हैं वो कोऑर्डिनेट मिल चुका है, तो वो भी मार्क कर दो। अब 2 बातें हैं, पहला क्या लिखा, पहला स्टेप क्या लिखा, स्टेप 1 क्या लिखा, ड्रॉ एक्सिस। दूसरा स्टेप क्या बताया, लोकेट वर्टेक्स। एंड तीसरा है लास्ट स्टेप क्या है, इफ a इज पॉजिटिव ड्रॉ पैराबोला अपवर्ड फ्रॉम वर्टेक्स सिमेट्रिक, इसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकली ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दो, ऐसा डाइवर्ज करता हुआ ऐसा पैराबोला ड्रॉ कर दो, क्योंकि वर्टेक्स से पास करेगा, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और दोनों टाइप बिल्कुल सिमिलर होगा, सिमेट्रिक ग्राफ ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दो, ठीक है। और अगर ए कब होगा ऐसा, जब ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ड्रॉ कर दो, लेकिन अगर ए नेगेटिव है, तो इसी पॉइंट से वर्टेक्स यही रहेगा, एक्सिस यही रहेगी, इसी पॉइंट से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ, सिमेट्रिकली दोनों साइड ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे, ऐसा अगर ए नेगेटिव है तो, ठीक है। तो ये है कि इसका ग्राफ, बिकॉज यहां तो ए पॉजिटिव था, तो इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, तो इसका इस तरह से ड्रॉ होगा। अभी मैं पॉजिटिव वाले की बात करूं तो पॉजिटिव वाला ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा। अब अपने आप यहां पर दिखेगा तुमको कि मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, आपको खुद दिख रहा होगा, देखो सॉरी, मिनिमम वैल्यू माइनस d/4a होगी, दिख रही कि नहीं, ये देखो y इंक्रीज, y डिक्रीज कर रहा है, कम हो रहा है y कोऑर्डिनेट, आउटपुट डिक्रीज कर रहा है ऐसे, यहां पर आउटपुट मिनिमम है और कितना है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना, माइनस d/4a, तो ये जो है y, यही लीस्ट वैल्यू है, माइनस d/4a लीस्ट y कोऑर्डिनेट, और मैक्स तो आपको लिमिट ही नहीं है, दोनों साइड में प्लस इन्फिनिटी, तो y मैक्स इन्फिनिटी आ रहा है। बट जब हम केस 2 पर जाएंगे, केस 2 पर, और हम बोलेंगे a इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, तो वही बात आप पीछे से अपने आप इनइक्वालिटी को a से मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आ जाएगा ऐसा कि a टाइम्स x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0,
फिर इसमें माइनस डी बाई 4a ऐड करेंगे तो आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4a, ऐसा आएगा। तो मतलब मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, तो y मिनिमम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी जब x की वैल्यू या तो प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो, और y मैक्सिमम जो होगी वो माइनस डी बाई 4a होगी जब x की वैल्यू माइनस b बाई 2a होगी। और इस केस में जो ग्राफ होगा वो ऐसा नहीं नजर आएगा, वो कुछ ऐसा नजर आएगा जैसा अभी मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि y एक्सिस ड्रॉ कर दो, x एक्सिस ड्रॉ कर दो, फिर वही फॉर्मूला कि एक्सिस x इक्वल टू माइनस b बाई 2a लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये लाइन है x इक्वल टू माइनस b बाई 2a लाइन, और इस पर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका होगा, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लोकेट करते हैं। मान लो ये वर्टेक्स है, कौन सा, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। अब इस पॉइंट से, बिकॉज a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो इस पॉइंट से इसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इधर भी बिल्कुल वैसा ही ग्राफ डाउनवर्ड ड्रॉ होगा ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y हो गई। ये जो माइनस डी बाई 4a यहाँ आ रहा है ये y की मैक्स वैल्यू है, क्योंकि ये ग्राफ तो ऐसे है कि इंक्रीज करते हुए ये मैक्स वैल्यू आएगी, फिर इसके बाद डिक्रीज करते हुए माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये चीज भी आपको जस्टिफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, सारा कुछ जो है एक तरह से पूरा रिकॉल हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ साथ। ठीक है, तो अब कल का जो सेशन, हाँ कल क्लास है, कल आपकी क्लास है और 4:30 to 6 टाइम है, और उस क्लास का पर्पस ये है कि थोड़ा सा ग्राफ पे क्वेश्चन करेंगे और साथ के साथ में डोमेन और रेंज करेंगे। ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल पे और क्वेश्चन करेंगे, बट डोमेन और रेंज निकालना मैं सिखाऊंगा कल की क्लास में। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो है इसके बाद यू कैन टेक अ लीव। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो सैटरडे को टेस्ट है सर उसमें फंक्शंस कहाँ तक आएंगे, जहाँ तक आप कल कराओगे या फिर कहाँ तक आएंगे सर? जहां तक कल कराएंगे बेटा। मतलब डोमेन रेंज आए थे। हाँ डोमेन रेंज थोड़ा बहुत तो आएगी, अब उतना नहीं आएगी। देखो टेस्ट पेपर तो हमें सेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना आपको एक्सपोज किया गया है उसके हिसाब से ही टेस्ट पेपर बनाया जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता मत करो। जितनी बातें कराई जा रही हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। ठीक है सर। ठीक है, तो कल की क्लास के लिए मिलते हैं। और कुछ डाउट पूछना है किसी को अभी? हाँ बोलो बोलो बेटा। शो कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।